नमस्ते। आज आपके सामने हाजिर हैं हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर के, जो है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जब से बच्चा पैदा होता है, भारत की घरों में एक बात बच्चे से बार बार बोली जाती है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर आ जाएंगे, जॉब लग जाएगी। अच्छे नंबरों के लिए हमारे भारतीय पेरेंट्स और भारतीय लोग बड़े भाई दीवाने हैं। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हम। पेरेंट्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए यहाँ पे हम 20 टिप्स की बात करेंगे, 20 सूत्री प्रोग्राम की बात करेंगे। पहला पॉइंट है ऑलवेज प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स। हमेशा हाथों से लिखे हुए नोट्स बनाएं। अवॉइड स्टडी फ्रॉम प्रिंटेड नोट्स। जब आप हाथ से लिखते हैं सब्जेक्ट को, तो आपके अवचेतन मन में वो धीरे धीरे कुछ समा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपको सब्जेक्ट याद हो जाता है। और प्रिंटेड नोट्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, कोचिंग वगैरह भी प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके अंतर मन में उतनी गहराई से नहीं उतरते भाई लोग। दूसरा पॉइंट है परचेज स्केच बुक। स्केच बुक का क्या काम है भाई, फिजिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट में है, बहुत बड़ा काम है। परचेज स्केच बुक एंड ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स ऑफ ए सब्जेक्ट एट लीस्ट 5 टाइम्स। जितने भी डायग्राम है आपके फिजिक्स के हैं या आपके बीएमई के हैं या मैकेनिक्स के हैं, वो सारे डायग्राम कम से कम 5 बार बना लीजिए। इतनी बार बना लीजिए कि आपको डायग्राम याद हो जाए। डायग्राम मस्ट बी लेबल्ड। लेबलिंग डायग्राम की आप समझते होंगे, डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसकी बहुत अच्छे स्टूडेंट अनदेखी करते हैं और उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। डायग्राम जितने ज़्यादा आप बनाएंगे एग्जाम में, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा होंगे। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपने लैटिट्यूड का और लैंगिट्यूड का सुंदर डायग्राम बनाया, सर्किल खींचा और सर्किल की सहायता से आपने पूरा 3D व्यू पेश कर दिया उनके सामने कि कहाँ से लैटिट्यूड जा रहा है, कहाँ इक्वेटर जा रहा है। या साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने अच्छे से बता दिया कि आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो डायग्राम का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कहावत भी कहते हैं, पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, वीडियो स्पीक लैक्स ऑफ वर्ड्स। तो डायग्राम जरूर बनाने हैं, अधिक से अधिक डायग्राम बनाने हैं। वो कब बना पाओगे, जब अच्छी तरह याद होंगे वो। तीसरा पॉइंट है डू नॉट ड्रॉ फ्री एंड डायग्राम। पेन उठाया डायग्राम बना दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। ऑलवेज यूज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ ए डायग्राम। आपके पास ट्रेंगल है, स्केल है, कंपास है, सिक्कों का यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डायग्राम बनाएं। यूज पेंसिल नॉट पेन फॉर डायग्राम। सारे डायग्राम पेंसिल से बनना चाहिए भैया, पेन से नहीं। अवॉइड लेट नाइट स्टडीज़। बहुत बड़ा ख़राब कल्चर हो गया है काफ़ी घरों में कि बच्चों को लेट नाइट स्टडी करना पड़ता है। भैया बच्चा दिन भर स्कूल अटेंड किया, कोचिंग अटेंड किया, कॉलेज में गया, कोचिंग अटेंड किया, बसों में उसने ट्रैवल किया है, असाइनमेंट जमा किए हैं और प्रेजेंटेशन दिया है, तो शाम तक होते होते उस शरीर तो थकता ही है उसका, उसका मस्तिष्क भी थक जाता है। फिर वो होमवर्क करने में या पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो लेट नाइट ग्रास्पिंग पावर घट जाती है। दूसरा, रात को होता है आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम प्रकाश होता है। कृत्रिम प्रकाश में आप उतना अच्छा कभी नहीं सीखते जितना प्राकृतिक प्रकाश में सीखेंगे, नेचुरल लाइट में सीखेंगे। और चश्मा लगने का बहुत बड़ा कारण है लेट नाइट स्टडीज़। आज छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं क्योंकि लेट नाइट स्टडीज़ बहुत हो रही हैं। लेट नाइट स्टडीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा, हमने भी लेट नाइट स्टडी काफ़ी की, उसका परिणाम चश्मे के रूप में आया। तो लेट नाइट स्टडीज़ नहीं करें। स्टडी कब करनी है, मॉर्निंग टाइम आफ्टर 4 AM इज़ बेटर फॉर स्टडी। सुबह आप जग गए 4 बजे के आसपास, आपका मस्तिष्क तरोताज़ा है, बॉडी को रेस्ट मिल चुका है और कोई एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स नहीं है, आपका माइंड एकदम फ्रेश है। वो सबसे बेहतरीन समय है पढ़ाई करने के लिए। धीरे धीरे सूरज, छत पे चले जाइए, धीरे धीरे सूरज उगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। पांचवा पॉइंट है डू नॉट रीड फ्रॉम चीप बुक्स लाइक 2020 क्वेश्चन बैंक। जो चीप किताबें आती हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी 2020 टाइप की, उनसे मत पढ़िए भाई। ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑफ रेपुटेड पब्लिकेशंस ओनली। अच्छी ऑथर की अच्छी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। एस सी वर्मा की आपकी फिजिक्स की बुक है या आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है, इस तरह की बुक्स का इस्तेमाल करें आप। और टी एम एच की बुक आती हैं। अगर फॉरेन ऑथर की बुक आपको मिल रही है या आई आई टी के प्रोफेसर की बुक मिल रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की बुक आई आई टी के प्रोफेसर की पी के नाग की बहुत अच्छी बुक है, तो अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें आप, चीप बुक से नहीं पढ़ें। छठवां है मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया एंड गैजेट्स। ये बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस उम्र में, ये एक नशे की तरह होता है, एडिक्शन की तरह होता है। सोशल मीडिया और गैजेट्स जो है, ये बड़ा ख़राब एडिक्शन है। अगर इसके चक्कर में फंस गए, इसके भंवरजाल में फंस गए, तो आपका पढ़ाई का समय बर्बाद हो जाएगा। ये आपका समय कितना कंज्यूम कर लेता है आपको पता ही नहीं चलता है। इसको पूरी तरह डिस्टेंस बनाए रखें इससे। सातवां है रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा विल हेल्प यू टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी तो पढ़ाई होगी। बीमार पड़ते रहेंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे, क्लास छूटते चले जाएंगे आपके। इसलिए तो रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है और योगा भी करना है आपको। आठवां पॉइंट है डू नॉट पैनिक एट ऑल। बहुत सारे बच्चे मन में बहुत सारा भय पाल लेते हैं
कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, सिर्फ चीज़ को सही परफेक्ट में समझना होता है। एनजाइटी एंड स्ट्रेस विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। एनजाइटी और स्ट्रेस हमेशा आपके लिए समस्या पैदा करने वाले हैं, समस्या हल करने वाले नहीं हैं। तो चीज़ों को सहजता से लें। 9वां पॉइंट है, इफ़ यू जॉइन ए कोचिंग क्लास देन ऑलवेज लुक इनटू प्रोफाइल ऑफ टीचर। टीचर का प्रोफाइल क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। भीड़ देख कर ना जाएं, टीचर का कंटेंट भी देखें कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है। एंड ट्यूटर मस्ट बी एक्सपीरियंस और अनुभवी टीचर हो। टेक डेमो क्लासेज देन डिसाइड। पहले डेमो क्लास लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। कई बार क्या हुआ कि आपका फ्रेंड जा रहा है तो उसके भेड़ चाल में नहीं जाना है आपको। आपको देखना है कि कैसा टीचर है, कितना अनुभव है उसका। एकदम नए टीचर पे भाई नहीं जाएं, क्योंकि नए टीचर पे जाएंगे तो वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और आप प्रयोगशाला बन जाएंगे। कि आप प्रयोगशाला बनना पसंद करेंगे, जो चूहे कटते हैं प्रयोगशाला में उस तरह आप कट जाएंगे फिर, सीधी सी बात है। 10वां पॉइंट है, कवर दी एंटायर सिलेबस। कई बार बच्चा चैप्टर पढ़ता है, लास्ट में वो रख देता है, लास्ट का डेरिवेशन छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। Once you cover a topic, then teach it to your friend within a period of 24 hours. अगर आपने कोई टॉपिक कवर कर लिया है तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई कमज़ोर व्यक्ति होगा, उसे आप इसको पढ़ाइए जो आपने तैयार किया है। टीचिंग इज़ बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपने पढ़ा, फिर दूसरे को पढ़ा दीजिए। हमारे एक मित्र थे, वो हम देखते थे कि पढ़ते कम थे, पढ़ाते ज़्यादा थे, और वो फाइनली IIT में गए और आज बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। 11वां पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। हर टॉपिक को आपको समझना है, आराम से पढ़ना है। बट फॉर एनी रीज़न इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन किसी कारण से आप उसे नहीं समझ पाए, डोंट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, देन राइट इट मल्टीपल टाइम्स। तो उस टॉपिक को बार बार लिखिए। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर वाला आपको समझ में नहीं आया, तो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बार बार बनाइए और बार बार लिखिए। धीरे 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 क्या करेगा, आपका मस्तिष्क उसको पकड़ लेगा। यू अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। पकड़ लेगा मस्तिष्क। ऐसा होता है, आप जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो बेहतर हो जाता है। ये बिहारी लोगों में देखा है हमने। बिहार के लोग बड़े जुझारू होते हैं भाई, वो उतने मेधावी भले ही ना हों, ऐसा नहीं कह रहे हम बिहार के लोग मेधावी नहीं होते, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। जो एवरेज बच्चा भी होता है वो बार बार मेहनत कर करके फाइनली सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक बिहारी सब पर भारी, बिहार के लोग सब पे भारी बैठते हैं भाई। डू नॉट स्किप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। क्लास तो स्किप करने ही नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं, तो क्लास नहीं छोड़ सकते। क्लास छोड़ना तो अपराध है, इट इज ए क्राइम, ये गुनाह है भाई। परफॉर्म एवरी प्रैक्टिकल क्लास को बच्चा लाइटली ले लेता है। आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ये क्लियर है। हर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। किसी कारण से आप प्रैक्टिकल क्लास में अपसेंट थे तो आपका जो लैब असिस्टेंट उसके पास जाइए, टीचर के पास जाइए, निवेदन कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, लेकिन प्रैक्टिकल जरूर परफॉर्म कीजिए। प्रैक्टिकल क्लासेस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिकल करने से इतनी क्लियरिटी आती है कंसेप्ट्स की, इतनी थ्योरी पढ़ने से नहीं आती है। तो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल, अगर आपके 12 प्रैक्टिकल लिखे हैं और टीचर ने 7 कराए तो आप 12 करो, रिक्वेस्ट कर आगे। क्योंकि 12 प्रैक्टिकल जो है, अगर आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। नाउ इन एग्जामिनेशन, अब एग्जाम में क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बच्चा क्या करता है, कई बार एक आध क्वेश्चन छोड़ के चला आता है, नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट करो। नहीं आ रहा है फिर भी कुछ ना कुछ करके आओ, उसमें पूरे पेज भर के आओ उसमें। 14 नेवर लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 3 आवर्स। ये बच्चे गलती करते हैं। 3 घंटे से पहले आपका पेपर हो गया, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप बाहर निकल आए। नहीं भाई, 3 घंटे से पहले आपको एग्जाम हॉल नहीं छोड़ना है। इवन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड इन लेस टाइम, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। ये हमने देखा जब हम यूजी कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो शुरुआत में उतना आइडिया नहीं था, तो हम क्या करते थे कि अपेक्षाकृत जैसे हमारा पेपर 1.5 घंटे में हो जाता था तो बाहर आ जाते थे और बड़े खुश होते थे। केमिस्ट्री का पेपर हमारा 1.5 घंटे में हो गया, हम बाहर आ गए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हमने, और हमारे मार्क्स जो आए वो आए 70 में से 44। तो यूजी में हमारी परसेंटेज आई 68, क्योंकि हमने यही चीज़ की। पेपर 2 घंटे में ख़त्म बाहर, 1.5 घंटे में ख़त्म बाहर। लेकिन पीजी में नहीं की, तो पीजी में हमारी परसेंटेज आई 85। हम यहाँ अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको कि एग्ज़ाम हॉल आपको कभी भी 3 घंटे से पहले नहीं छोड़ना है, पूरे टाइम लिखना है। 15वां पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग विद द क्वेश्चन इन विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल एंड ड्रॉ फुल पेज डायग्राम। हमेशा उस क्वेश्चन का पहले जवाब दें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एग्जामिनर के सामने, एवेल्युएटर के सामने वो आपका सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन सबसे पहले आना चाहिए, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा उसके दिमाग में। उसको लगेगा भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन में उसकी मार्किंग लीनियंट होगी। और पहला इंप्रेशन आपने ख़राब कर दिया तो आगे के क्वेश्चन में वो थोड़ा आपके खिलाफ मार्किंग करेगा, ऐसा कहना चाहिए। उसकी मेंटेलिटी से हो जाएगी। तो देखने में चीज़ अच्छी लगनी चाहिए शुरुआत से, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। एंड ड्रॉ फुल पेज डायग्राम। कुछ बच्चे छोटे छोटे डायग्राम बना देते हैं भाई,
1/4 पेज या 1/8 पेज का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जब भी बनाए फुल पेज डायग्राम बनाएं, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखे उसे। एवरी आंसर मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम ए फ्रेश पेज, डोंट स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ऑफ ए पेज। हर आंसर की शुरुआत नए पेज से करें। कुछ बच्चों का क्या है कि मिडिल ऑफ पेज में पिछला क्वेश्चन खत्म हो गया, वहीं से शुरू कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए भाई। 17वां, ट्राई टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, अधिक से अधिक पेज भरने हैं आपको, और वो कभी मुमकिन होगा जब आप 3 घंटे तक बैठे रहेंगे। 18वां पॉइंट है हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लेखन होना चाहिए आपका। हैंड राइटिंग आपको चीटी के पैरों जैसी लेखन नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन डोंट यूज नंबर्स फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी काफ़ी लोग अनदेखी करते हैं। जैसे आपने पूरी स्लाइड्स को देखा, इसमें हमने नंबरिंग की है, तो आपको लास्ट पॉइंट पे पता है कि हमने 20 पॉइंट लिखे हैं। वाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन डोंट यूज नंबर्स फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, नंबर यूज़ नहीं करने आपको। तो क्या यूज़ करने, ये सिंबल आपको दिख रहे हैं, या तो आप ये रेक्टेंगल वाला बना सकते हैं, या आप स्टार बना सकते हैं, या आप हैश बना सकते हैं, हैशटैग बना सकते हैं, या आप ये डेल्टा बना सकते हैं, छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा? जैसे हमने 20 पॉइंट लिखे हैं, मान लीजिए हमने 20 पॉइंट में 4 पेज भरे, और दूसरे ने पॉइंट लिखे हैं 15, लेकिन उसने नंबर नहीं लिखे, उसने स्टार लगाए, तो एग्जामिनर ने बराबर पेज भरे हैं तो बराबर पेज दिखेंगे। नहीं तो उसने लिखे इसने यार 15 पॉइंट लिखे हैं, इसने 20 पॉइंट लिखे हैं, तो एग्जामिनर को क्लियर मैसेज जाएगा लास्ट पॉइंट पर किसने 20 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन आपने स्टार लगाया तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा किसने कितने पॉइंट लिखे हैं। आपके वो गिन के देख सकता है, जरूर नहीं वो गिन के देखने वाला, वो नंबर ऑफ पेज बराबर भरे होंगे। आपने लिखे हैं 20 पॉइंट और दूसरे वाले लिखे हैं 15 पॉइंट, और आप उसने आपसे ज़्यादा पेज भर दिए, स्टार स्टार लगा रखे हैं, तो आपकी मार्किंग 19 मान बढ़ जाएगी भाई। 20वां पॉइंट है जो काफ़ी नज़रअंदाज हो जाता है, मेंटेन गुड रिलेशन विद योर टीचर, स्कूल टीचर कॉलेज टीचर से अच्छे रिलेशन रखें। प्रैक्टिकल मार्क्स हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर परसेंटेज, प्रैक्टिकल नंबर अच्छे नहीं आए, अच्छे नहीं मिले हमें, टीचर की नज़र में इंप्रेशन खराब हुआ तो हमारी परसेंटेज गिर सकती है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ प्रैक्टिकल नंबर का भूमिका बराबर होती है। तो प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे लेने के लिए टीचर से अच्छे रिलेशन बनाएं। वो कब होगा? जब आप उनकी क्लास अटेंड करेंगे, जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जब आप उनके साथ रेस्पेक्ट से पेश आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। टीचर हमेशा अच्छे बच्चों को प्यार करते हैं और ये बड़ा अहम भूमिका निभाता है। काफ़ी सारे बच्चे जो है टीचर से बड़ा झिझक रखते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो ये अगर आप इन 20 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये बात तय है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर होने वाले हैं और आप 90% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.